नमस्कार मित्रों, मैं हूं विनोद पाराशर। हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के यूट्यूब चैनल पर आमने सामने कार्यक्रम में आज हमारे सामने उपस्थित हैं वरिष्ठ साहित्यकार विष्णु सक्सेना जी। विष्णु सक्सेना जी, आमने सामने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके बारे में जब मैं जानकारी प्राप्त कर रहा था तो आपके जन्म की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है, 26 जनवरी 1941। सही बात है, सही बात है। तो बहुत यादगार दिन है। और हमें जानकारी मिली है कि आपने रुड़की विश्वविद्यालय से अपना इंजीनियरिंग का कोर्स किया और आप चीफ इंजीनियर के पद से सेवानिवृत्त हुए। हाँ जी जी। और उसके बाद आप स्वतंत्र रूप से लेखन कर रहे हैं जी। और आपने कविता संग्रह भी लिखे हैं और खंड काव्य भी लिखा है, कहानियां और लघु कथा है हमारी जानकारी के अनुसार। ठीक है, और अनेकों पुरस्कार आपको मिले हैं। तो आज हम अपने चैनल के दर्शकों के लिए आपके व्यक्तित्व और साहित्यिक यात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। जरूर जी। तो सबसे पहले तो मैं मालूम करना चाहूँगा कि आपकी साहित्यिक यात्रा कब से शुरू हुई? जहाँ तक साहित्यिक यात्रा का प्रश्न है जी, लगभग 1964 के अंदर मैंने पहली कविता लिखी थी जी, जो प्रजा सेवक जोधपुर से प्रकाशित हुई थी जी। लेकिन मैं मुख्य रूप से मैं इंजीनियर हूँ जी। तो जब मैं अपने स्कूल लाइफ के अंदर मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ जी। जब जाता था मैं अपने स्कूल में पढ़ने के लिए तो रास्ते में पड़ती दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, तो वहाँ आने जाते वक्त रेलवे स्टेशन के सामने जी। तो आते जाते वक्त मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं वहाँ से ले लेकर, इतनी कि मुझे ये लगा कि मैं भी लिख सकता हूँ, मैं क्यों नहीं लिख सकता जी जी। तो वहाँ से मेरा लेखन शुरू हुआ। तो सबसे पहले जब मैंने कविताएं लिखी तो ये अपना जो दिल्ली का ये लाल किले कविता कराते हैं, इनकी चाका मिंटो रोज मंडल पे थी, मिंटो रोज बीच पर, वहाँ उसका मैं सदस्य बना जी जी। तो वहाँ मैंने अब अपनी कविताएं सुनाई, कविताओं पे पर्याप्त आलोचनाएं भी हुई शुरू में, क्योंकि लेखन ऐसा ही होता है, सतही लेखन होता है। तो लेकिन उस आलोचना से मैंने सीखा और फिर मैं धीरे धीरे मतलब एक शुरुआत आपकी हो गई, शुरुआत मेरी वहाँ से हुई थी जी जी। तो सक्सेना जी, 1964 में आपने पहली बार, जैसा कि आपने जानकारी दी, तो ये 36 और 22 लगभग 48 वर्ष आपको आपकी 48 वर्ष की साहित्यिक यात्रा हो गई। तो इस 48 वर्ष की साहित्यिक यात्रा में आपने जैसे 64 के बाद 36, हाँ 36 और 23, हाँ गणित में कमजोर, हाँ, तो इतने वर्ष की आपकी साहित्यिक यात्रा हो गई। तो आपने जैसे साहित्य की अलग अलग विधाओं में लिखा है जी हैं, तो शुरुआत कौन सी विधा से? कविता से ही अक्सर होती है जी। शुरुआत कविता से हो। उस समय के अंदर गीत मुक्तक ये लिखे जाते थे, शुरुआत मेरी वहीं से हुई है। फिर धीरे धीरे मेरा लेखन गंभीर होता चला गया, पर अब ज्यादातर मैं मंचीय कविताएं मैं नहीं लिखता, मैं आध्यात्मिक या गंभीर कविताएं, गोष्ठों की कविताएं ही लिखता हूँ। और इसी कारण मेरी 3 किताबें पुरस्कृत भी हो चुकी है जी जी। हाँ, आते हैं। तो जैसा कि आप के कई काव्य संग्रह, खंड काव्य, कहानी संग्रह और लघु कथा संग्रह प्रकाशित हुए हैं, तो अभी तक आपकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? अभी तक 9 किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं जी। 4 कविता संग्रह जी, 2 कहानी संग्रह, 1 लघु कथा संग्रह और 2 खंड काव्य। अच्छा। और अब 10वीं किताब लघु कथा की मेरी तैयार है जी, अंधेरों से आगे जी, जिसकी भूमिका बलराम अग्रवाल ने लिखी है। हाँ, लघु कथा संग्रह उन्होंने लिखी है। अच्छा। तो अब यहाँ से पहुँच करके भूटान यात्रा के बाद मैं उसके प्रकाशन की व्यवस्था करूँगा जी, वो 10वीं किताब होगी। अच्छा। सक्सेना जी, आपके साहित्य पर शोध भी किया गया जी। तो शोध ग्रंथ लिखे जा चुके हैं,
तो कितने लोगों ने आपके साहित्य पर शोध किया है? अब तक 3 विद्यार्थियों ने शोध किया है जी। मतलब पहले जो शोध था उसका विषय था विष्णु सक्सेना व्यक्तित्व और कृतित्व जी। और दूसरी छात्रा जिसने शोध किया था उसका विषय था कहानीकार विष्णु सक्सेना और तीसरे छात्र ने किया था शोध उसका विषय था अक्षरोत्तम में मानव मूल्य। और अब एक विद्यार्थी कर्नाटक विश्वविद्यालय से मेरे ऊपर पीएचडी कर रहा है, उसका विषय है विष्णु सक्सेना के साहित्य में स्त्री विमर्श। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। मतलब देश में तो शोध हुआ ही है, अब विदेश के भी जो है आप साहित्य को, आपके लिखे साहित्य को पहचान मिल रही है, उसके ऊपर शोध किया जा रहा है। चलिए, उसके लिए शुभकामनाएं आपको। और आगे मैं जानना चाहूँगा कि आपके लिखे साहित्य को पुरस्कृत भी किया गया है, आपको अनेक संस्थाओं से पुरस्कार मिले हैं, तो जरा उसके बारे में जानकारी दीजिए हमें। कौन कौन से आपके कहानी संग्रह है उनको? मेरा पहला कविता संग्रह बैंगनी हवाओं में था, जिसे हरियाणा साहित्य अकादमी, उस समय भाषा विभाग कहलाता था वो, भाषा विभाग हरियाणा ने 1974 में पुरस्कृत किया था हरियाणा की श्रेष्ठ पुस्तक के रूप में। उसके बाद मेरा दूसरा खंड का, पहला खंड काव्य था लेकिन दूसरा पुरस्कार था, विषय था वो किताब थी अक्षरोत्तम। अक्षरोत्तम को हरियाणा साहित्य अकादमी ने 2014 में पुरस्कृत किया था श्रेष्ठ कृति के रूप में, और उसे 21,000 रुपये का पुरस्कार भी मिला था। और मेरी तीसरी कृति जो अभी 2021 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पुरस्कृत हुई है, उसे जयशंकर प्रसाद सम्मान और 75,000 रुपये की मानद राशि दी गई है। खंड काव्य का नाम है सुनो राधिके सुनो, और इसको जयपुर साहित्य संगीति ने भी 2022 के अंदर पुरस्कृत किया है, और उन्होंने श्रेष्ठ कृति के रूप में पुरस्कृत किया है इसे। जी, बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। ये आपके लेखन का विषय, जैसा कि आपने जानकारी दी कि धार्मिक साहित्य भी लिखते हैं आप, धार्मिक गंभीर साहित्य, हाँ, गंभीर साहित्य, आध्यात्मिक, धार्मिक तो नहीं, आध्यात्मिक साहित्य। और जो और आदि का जिक्र किया आपने पुस्तक का, और आदि का सुनो राधिके सुनो, सुनो राधिके सुनो, मेरी खंड काव्य ये भी, और इससे पहला खंड काव्य अक्षरोत्तम, वो भी आध्यात्मिक कृति है, जिसमें विष्णु पितामह चर्चैया पे पड़े होते हैं, तो उन्होंने क्यों अपना ये जीवन चर्चैया पे काटा, उनके पूर्वजन्म का इतिहास, और महाभारत में जो कर्म कांड है, मतलब जो आदमी कर्म करता है उसे उसका फल भोगना ही पड़ता है, ये मतलब, और उन्होंने जो उपदेश दिया युधिष्ठिर को, इस सब काव्य रूप में मैंने उसमें प्रस्तुत किया है अक्षरोत्तम में। इसलिए सुनो राधिके सुनो, ये आध्यात्मिक कृष्ण और राधा के सात्विक प्रेम का इसमें दर्शन है, साथ ही इसमें वर्तमान समय में जो प्रेम का स्वरूप चल रहा है उसका भी दर्शन है, और तभी आध्यात्मिक कृति न होकर ये साहित्यिक कृति बनी है। आपका कहने का तात्पर्य यह है कि आपने पौराणिक पात्रों के माध्यम से आधुनिक समकालीन परिवेश में उसको आपने प्रस्तुत किया है। जी, बहुत बढ़िया। और सक्सेना जी, ये तो आपने बताया कि आपका मूल विषय पौराणिक ग्रंथों के ऊपर, तो ये कविता कहानी सभी में ये है, या जो सामाजिक विसंगतियां हैं इन पर भी आप लिखते हैं? लेखन का विषय सामाजिक विसंगतियों पर भी लिखा है। मेरा कविता संग्रह धूप में बैठी लड़की, तो उसमें सामाजिक विसंगतियों की बात है। एक कविता संग्रह गुलाब कारखानों में बनते हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो कुछ मतलब असामाजिक तत्व वहाँ पे तो कुरीति पैदा करते हैं, उनके संशोधन के लिए मैंने वो किताब लिखी थी। इसी तरह मैंने औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो सद्भावपूर्ण वातावरण पैदा करने के लिए HMT मैनेजमेंट के आगे पर मैंने कुछ कहानियाँ लिखी थी चौपाल के रूप में, कि जैसे एक चौपाल के अंदर एक व्यक्ति आता और वो सबको उपदेश देता है कहानियों के माध्यम से कि कैसे औद्योगिक वातावरण के अंदर सद्भावनापूर्ण कार्यक्रम सद्भावना पैदा कर सकते हैं। जी, अच्छा सक्सेना जी, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है,
तो सोशल मीडिया पर कविता के नाम पर, साहित्य के नाम पर बहुत कुछ परोसा जा रहा है। तो इस सोशल मीडिया पर जो लेखन साहित्य के नाम पर हो रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सोशल मीडिया पर जो आजकल साहित्य का प्रचलन हो रहा है, मेरे हिसाब से वो उतना परिपक्व नहीं है। जो परिपक्व साहित्य है वो या तो हमारी पुस्तकों के अंदर आता है, या कोई खंडकाव्य हमारे हम कभी किसी क्या नाम है उसका ई पत्रिकाओं के माध्यम से वो आ रहा है। लेकिन वैसे जो सोशल मीडिया के अंदर हर आदमी जो दो तुक लिखी, दो पंक्तियां लिखी उससे डाल देता साहित्य, वो साहित्य ज्यादा नहीं है। जी जी। अच्छा, आपने कुछ पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। हाँ। उनके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे? मैंने एक पत्रिका का संपादन किया है, कलादीप। वो 1971 से 1975 तक प्रकाशित हुई थी, और उसी के माध्यम से मुझे देश के विभिन्न साहित्यकारों से अच्छी अच्छी रचनाएं मिली, और तब मैं HMT में ही काम करता था। और लेकिन 1975 के अंदर जिसमें इमरजेंसी लगी, तो उस पत्रिका के अंदर मेरे दो स्तंभ होते थे। एक बदलते मापदंड, जिसमें सोशल वैल्यूज में किस तरह हमारा पतन हो रहा है इसके बारे में लिखता था, और एक था काला सूरज। ये उसमें जो सरकार के अंदर जो कुरीतियां आ रही हैं उनको उजागर करता था। तो मुझे उस वक्त ये लगा कि इमरजेंसी में मेरी सरकारी नौकरी थी, तो ऐसा ना हो मेरी नौकरी पे कोई बात बन जाए, क्योंकि साहित्य अलग चीज है, परिवार का पालन पोषण वो भी एक जरूरी चीज है। तो इमरजेंसी के टाइम में मैंने उस पत्रिका को फिर मैंने बंद कर दिया, फिर दोबारा कभी लिखने की हिम्मत नहीं, और शुरू करने की हिम्मत नहीं हुई। जी जी जी। हाँ, सरकारी सेवा में रहते हुए कोई कलाकार स्वतंत्र रूप से नहीं लिख पाता है, ये सीमाएं रहती हैं, और सेवानिवृत्ति के बाद वो स्वतंत्र हो जाता है। बहुत अच्छा आपने लिखा, कविताएं भी लिखी, कहानियां भी लिखी, और खंड काव्य भी लिखा, और अब किसी संस्मरण अन्य विधाओं में भी कुछ नहीं, वो आपने लिखा। अब जो मेरा लघु कथा आ रहा है अंधेरों से आगे, उसमें सामाजिक संगतियों को मैंने उजागर किया है। संग में जो कई संदेश हैं, जैसे हमारे जो मतलब नैतिक मूल्य हैं उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस बारे में भी उसमें जानकारी है। उसमें 68 कहानियां हैं, 68 लघु कथाएं, तो जिनके माध्यम से हमें संदेश दिया है। जी। अच्छा, जो आजकल की पीढ़ी है जो लेखन कर रही है, साहित्यिक लेखन कर रही है, वो बहुत हड़बड़ी में रहती है, और सोचती है कि मैं तुरंत ही लोकप्रिय हो जाऊं। तो आज की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है जो लेखन कर रही है, उसको आपका क्या संदेश है साहित्य में जो लोग नई पीढ़ी आ रही है? देखिए, लिखना एक सहज प्रक्रिया है। एक अंदर से जब रस पैदा होता है, ईश्वर की प्रेरणा मिलती है, तब लिखा जाता है। कविता एक रस की तरह, एक नदी की तरह है, जो धारा की तरह बहता रहता है। लोग आजकल क्या करते हैं, जो नए लेखक हैं, वो जरा सा दो पंक्तियां लिखी और उसको छपवाने के लिए उसको पुस्तक के रूप में भी ले जाते हैं, जल्दबाजी के अंदर उस पर वो पर्याप्त मेहनत नहीं करते। जबकि हमें चाहिए ये, हम जो भी विषय उठाएं उसको गंभीरता से उसकी तह तक जाएं और उसकी सत्य को खोजें कि हम उसमें क्या कहना चाहते हैं। जो सकारात्मक साहित्य है वही साहित्य कहलाता है। नकारात्मक साहित्य को मैं साहित्य नहीं मानता, क्योंकि साहित्यकार का एक दायित्व होता है, वो एक समाज को दिशा देता है, समाज को एक विचार देता है, और समाज के उत्थान के लिए वो कार्य करता है, वही साहित्य है। नकारात्मक साहित्य सिर्फ कुछ प्रेम गीत लिख करके या कुछ प्रेम की बातें करके हम जब कविता या कहानी कहते हैं, तो वो मैं उसको साहित्य नहीं मानता। अच्छा शर्मा जी, फिर आगे हम कभी बात करेंगे। अब इस साक्षात्कार का समापन मैं आपकी किसी कविता के उससे करना चाहता हूँ, तो कोई रचना जो आपको याद आ रही हो, कृपया हमारे दर्शकों के लिए आप पढ़ें। पहले तो मैं 4 पंक्तियां सुना रहा हूँ। जी जी, स्वागत। एक मुक्तक है जी। हर समय यूं अधर खोला नहीं करते, हर समय यूं अधर खोला नहीं करते, प्यार में हर बात तोला नहीं करते। वाह वाह वाह, हर समय यूं अधर खोला नहीं करते, प्यार में हर बात
तोला नहीं करते, नैनों को करने दो, नैनों से बार, चांदनी रात में बोला नहीं करते, चांदनी रात में बोला नहीं करते। बहुत बढ़िया। अच्छा सक्सेना जी, हमारा भी ये जो कुछ सीमा है, फिर कभी आपसे विस्तार से बात करेंगे, हैं? आप हमारे चैनल के लिए आपने साहित्य से जुड़ी हुई बहुत चीज़ें बताएं और नई पीढ़ी के लिए भी आपने अपना संदेश दिया कि नई पीढ़ी को अपने लेखन में किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। आप हमारे चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी धन्यवाद।